जय श्री राम। 5 अगस्त 2020 आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। बताने की आवश्यकता नहीं, परंतु फिर भी हम आपस में बधाई दें, एक दूसरे को एक्नॉलेज करें कि आज का दिन इतना महान, इतना अविस्मरणीय और इतना शुभ कैसे है। आइए याद करें इतने लंबे संघर्ष को, जिसे न जाने कितनी पीढ़ियों ने लड़ा। कितनी पीढ़ियां तो संघर्ष करते करते खप गई। किस बात का संघर्ष था ये संघर्ष था आस्था का, अस्तित्व का, निष्ठा का, आत्मसम्मान का। और इसी को बचाने के लिए पीढ़ियां खप गई। लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया और जो जीवित रहे उन्होंने अपना जीवन इस ध्येय की प्राप्ति के प्रति समर्पित कर दिया। उन सब के त्याग, संघर्ष का फल है ये कि आज हमें अपने जीवन में यह दिन देखने को मिल रहा है। ईश्वर की असीम कृपा है कि हमारे जीवन काल में अपने आँखों के सामने हमने स्वयं यह दृश्य देखा, जहाँ षड्यंत्रकारी, आक्रांता, ऐसे लोग, ऐसी सभ्यताएं जिन्होंने दैविक गुणों को न समझा, न मानवता को समझा, न हमारी सभ्यता की विशेषताओं को समझा, और न ही ये समझा कि हमारी सभ्यता, जो इस पूरे विश्व की इकलौती निरंतरता से चलने वाली सभ्यता है, उसमें आखिर कोई तो ऐसे गुण होंगे जिसकी वजह से ये सभ्यता निरंतरता से चली इतने वर्षों तक, इतने तूफानों को झेलने के बाद भी। और ऐसा समझने का कारण कि हमें उन्होंने इस दृष्टि से देखा कि हमें दबाया जा सकता है, हम पर राज किया जा सकता है, हम पर जुल्म किया जा सकता है। उन्होंने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि उन्होंने हमें कभी उस दृष्टि से देखा ही नहीं, जो दृष्टि भारतीय मानस के चिंतन को समझने के लिए आवश्यक है। भारतीय मानस जो त्याग में विश्वास रखता है, जो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता है, जो प्यार से सबको अपनाने में विश्वास रखता है, वह सनातन चिंतन, जिसने ह्यूमैनिटी शब्द तो नहीं गढ़ा, परंतु मानवता का सबक उसने उदाहरण प्रस्तुत करके समस्त विश्व को दिखलाया कि बंधुत्व और भ्रातृत्व का अर्थ क्या होता है। क्योंकि इस देश में कोई भी कहीं से भी आया, हमने उसे प्यार से, प्रेम से, आदर से बाहें पसार कर उसका स्वागत किया, उसे गले लगाया। अपने सभी नेचुरल रिसोर्सेस को हमने उन्हें इस प्रकार सौंप दिया, यह भावना रखते हुए कि वसुधैव कुटुंबकम। हमारी सोच ये थी कि हम सब ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर के बनाए हुए संसार में जो कुछ भी ईश्वर प्रदत्त है उस पर सभी का अधिकार है। हमने दूसरों को उनका अधिकार बढ़कर दिया, उनसे उनका अधिकार
छीनने की, लूटने खसोटने की तो कभी हमने कल्पना भी नहीं की, ऐसा कभी विचार भी हम अपने मन में नहीं लाए, क्योंकि हमारी सभ्यता में करुणा, प्रेम, दया, त्याग, बड़ों का आदर, सम्मान, ये सब हमारे संस्कारों में भरा हुआ था। और ये सब हमें कहाँ से प्राप्त हुआ? ये पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे हमें प्राप्त होता चला गया? इसका बहुत सरल सा उत्तर है कि सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी जिन मूल्यों को हमने अपने से अगली पीढ़ी को स्थानांतरित किया, वो मूल्य, वो संस्कार हमें अपने आराध्यों के चरित्र से प्राप्त हुए थे। और भारत में जन जन के आराध्य हैं श्री राम। और वह भारत जो केवल आज की पॉलिटिकल सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है, बल्कि वह भारत जिसका विस्तार उत्तर में, दक्षिण में, पश्चिम में, पूर्व में, हर तरफ आज से कई गुना ज़्यादा था। और हमारे आराध्य राम के चरित्र की गाथाएं हमें उस सारे भूभाग पर मिलती हैं जो उनके चरित्र का चित्रण करती हैं, और उस चरित्र से ही हमने ग्रहण किए वो संस्कार जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलते गए। और वो संस्कार देने का भाव रखते थे, भ्रातृत्व का भाव रखते थे। यूनिवर्सल ब्रदरहुड सुनने में बहुत मॉडर्न लगता है, लेकिन जितना शब्द ये आज मॉडर्न बना के पेश किया जाता है, उसका एग्जीक्यूशन हमें कहीं दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम देखने जाएं तो पूरे संसार में इस यूनिवर्सल ब्रदरहुड का जो एग्जीक्यूशन इस भारत की भूमि पर हुआ, वो अन्यत्र कहीं नहीं हुआ। दूसरों के हृदय में इतनी विशालता हमने कहीं नहीं देखी। तो ये हृदय की विशालता जिसे अन्य सभ्यताएं समझ नहीं पाई, ये मानवता का भाव, ये दैवीय गुण जिसे दूसरी सभ्यताएं समझ ही नहीं पाई, उन्होंने हमारे हृदय की उदारता को, हमारे संयम को, हमारे एकत्व के भाव को और सबको साथ लेके चलने के भाव को, इस सब को हमारी कमजोरी, हमारी कायरता समझा। क्योंकि उन्होंने शायद त्याग का सम्मान करना कभी सीखा ही नहीं। उन्होंने देने का भाव क्या होता है, उसकी दैवीयता को कभी समझा नहीं। ईश्वर से जोड़ने का जो विशेष गुण मनुष्य में है, वह केवल इसी भाव के कारण है। क्योंकि मनुष्य को जितना कुछ दिया है, ईश्वर ने दिया है। और जब कोई मनुष्य देने का भाव रखता है, तो उसका वह गुण ईश्वरीय और दैवीय हो जाता है। और केवल उपभोग करना, उपभोग तो पशु भी करते हैं, सभी प्रकार के जीव जंतु करते हैं। केवल उपभोग करके इस धरा से चले जाना और कुछ भी लौटाने का भाव न रखना, ये तो एक पशुत्व का भाव है। और उससे भी अधिक पशुता का भाव ये है दूसरे से छीन कर लेना।
तो जिन आक्रांताओं ने हमारी सभ्यता पर कुछ समय के लिए हिंसा के कारण, अपने बल के प्रयोग के कारण हम पर विजय प्राप्त कर ली, उनको ऐसा भ्रम हो गया कि शायद वो हैं ही इस लायक कि उनको ऊपर रखा जाए, सुपीरियर माना जाए, और हम पर जिन पर उन्होंने राज किया था उन्हें वो इन्फीरियर माने, क्योंकि हमने उनकी सत्ता स्वीकार कर ली थी और उनकी सत्ता स्वीकारने में हमने कोई प्रतिकार नहीं किया। वो हमारी उदारता को भूल गए, वो हमारे यूनिवर्सल ब्रदरहुड के भाव को भूल गए, वो हमारे प्रेम, करुणा, दया, इन सारे देवत्व को भूल गए। और चूंकि हमने उनके बल का प्रतिकार बल से नहीं किया, इसलिए उन्होंने ऐसा भ्रम अपने विचारों में हमारे प्रति पाल लिया। और उसके पश्चात तो हम ऐसे ऐसे षड्यंत्रों के शिकार बने जिससे हमारी सभ्यता का आत्मबल भीतर से ही टूट टूट कर न केवल चकनाचूर हो जाए बल्कि उसका अस्तित्व ही शेष न रहे। अपने आराध्यों के प्रति जो हमारे मन में सम्मान है वो सम्मान न रहे, उनसे हमने जो संस्कार ग्रहण किए हैं जब हम उनका सम्मान नहीं करेंगे तो फिर हमारे में वो भावना भी नहीं रहेगी कि हम उनके संस्कारों को ग्रहण करें। इसलिए षड्यंत्र करके हमारे आराध्यों के प्रति घृणा का भाव या उनका मजाक उड़ाने का एक षड्यंत्र निरंतर चलता रहा, ताकि हमारी सभ्यता में एक आत्मग्लानि की, आत्महीनता की भावना पनपती रहे और हम ऐसा सोचने लगे कि शायद हमारे इतिहास में, हमारे अतीत में कुछ ऐसी कमी रह गई थी कि हमारा ठीक से विकास नहीं हो पाया। हम अपना आत्मविश्वास खोकर अपने अतीत पर भी विश्वास को खो दें, अपने वर्तमान पर स्वयं पर विश्वास खो दें और फिर भविष्य पर विश्वास तो स्वतः ही खो जाएगा। परंतु हमारी आस्था, हमारी निष्ठा, हमारे संकल्प ऐसे दृढ़ थे और कुछ लोगों ने उनमें अग्रणी होकर ये दायित्व जिस दृढ़ता के साथ उठाया वो आज सचमुच धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि न केवल उन्होंने एक विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता को के आत्मसम्मान को, आत्मगौरव को वापस लौटाने में भागीदारी की है, बल्कि विश्व की इकलौती ऐसी सभ्यता जो दैवीय गुणों से परिपूर्ण है, थी और रहेगी, और ऐसी सभ्यता को जीवित रखने और पुनः पूरी उमंग और आत्मविश्वास से आगे बढ़ने की प्रेरणा उसमें आए, उसके लिए बहुत प्रयास किया। ऐसे लोग जो दुनिया से चले गए हैं उनके प्रयास भी बहुत सार्थक थे और उनका नाम भी सभी उन लोगों के हृदय में जो ये जानते हैं कि उन्होंने कितना प्रयास किया सदैव अंकित रहेगा। और जो लोग आज गुमनाम रहते हुए भी इस यज्ञ में भागीदार बने,
क्योंकि ऐसी सभ्यता को जीवित रखना और आगे बढ़ाना अपने आप में एक ईश्वरीय और दैवीय कार्य है। और इस सभ्यता के जिसमें आपने और हमने जन्म लिया है, मैं समझती हूँ हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें इस सभ्यता के संस्कारों को समझने का, अपनाने का और जीने का अवसर ईश्वर ने दिया। और अब हम सब पर ये जिम्मेवारी है, उत्तरदायित्व है हम सबका, केवल कुछ लोगों का नहीं, कि हम अपनी सभ्यता पर गर्व करते हुए इसे आगे बढ़ाने में पूरे प्राणपन से जुट जाएं। हमारे पास हमारे अतीत में हमारे विद्वानों के द्वारा दिए गए ज्ञान की इतनी रोशनी मौजूद है, उपस्थित है, कि उस रोशनी की आवश्यकता पूरे विश्व को है। और उसी रोशनी को लेकर हमें आगे बढ़ना है। वो रोशनी जो हमें सदियों से सिखाती रही, तमसो मां ज्योतिर्गमया, हमें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले चलो। तो जिन सभ्यताओं ने हिंसा को, मारकाट को, षड्यंत्र को अपने शस्त्र बनाकर अपने आप को बलशाली दिखाने का, अपने आप को सुपीरियर दिखाने का प्रयास किया था, उनसे हमने किस प्रकार मर्यादित रहकर, संयमित रहकर और अपनी निष्ठा और आस्था को बनाए रखते हुए ये लड़ाई लड़ी है, उसके लिए हम सब धन्यवाद के पात्र हैं। हमें बहुत बार उकसाने के प्रयास किए गए, बहुत बार हमें तुलना करने के लिए कहा गया, परंतु जब हमारे पास जो मौलिक पथ प्रदर्शक थे, उनके पास ऐसा ऐसा ज्ञान है कि वो ज्ञान हमें हर नीति सिखाने में सक्षम है। चाहे वह घर में रहकर घर के संबंधियों के प्रति हमारा आचार व्यवहार कैसा हो, कार्य करते हुए कार्यस्थल पर हमारा कर्तव्य निर्वहन हमें किस प्रकार करना है, चाहे वह हो, और चाहे राज्य किस प्रकार किया जाए, राज्य की नीतियाँ कैसी हों, हमारे पास उपलब्ध ज्ञान का भंडार हर बात बताने में सक्षम है। और फिर ईश्वर प्रदत्त विवेक, उसकी भी कोई कमी नहीं है। तो अपने विवेक को उस ज्ञान के साथ समाहित करते हुए आज इस आत्मग्लानि से इस पूरी सभ्यता को मुक्ति मिली है कि हमारे में कोई कमी थी, बल्कि कमी नहीं थी। हमारे में अगर कमी थी तो केवल एक, कि हमें जिस प्राणपण से, जिस एकजुटता से और समर्पण से अपनी सभ्यता की रक्षा करनी चाहिए थी, वो करने में कुछ वर्ग विशेष का, कुछ लोगों का सहयोग तो बहुत अधिक था, परंतु बहुत सारे लोग अनिर्णय की स्थिति में उस भाव के साथ बैठे थे कि देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है, जैसे वो स्वयं इसका भाग न होकर केवल दर्शक दीर्घा में बैठे हों। तो आज ये समय आ गया है कि हर वह भारतीय जो अपने आप को सनातन संस्कृति से जुड़ा पाता है
और जो ये समझता है कि सनातन संस्कृति में ऐसे संस्कार हैं जो दैवीय गुणों से परिपूर्ण हैं, जो मानवता को ऊंचा और ऊंचा देवत्व की सीमा तक उठाने में सक्षम है, उन्हें आज अपने लौटे हुए आत्मसम्मान को महसूस करना चाहिए। और ये आज का दिन उस आत्मविश्वास के लौटने का दिन है। और अब भरपूर प्रयास ये होना चाहिए कि ये आत्मविश्वास कभी भी किसी के षड्यंत्र के आगे न रुके, न झुके, न थमे। गर्व से सर ऊंचा करके हम अपने विद्वानों, मनीषियों, महर्षियों के दिखाए हुए मार्ग पर चलते रहें और इसमें नए नए अध्याय जोड़ने का अपना उत्तरदायित्व जो हमारा है उसका भी निर्वहन करने का प्रयास करें। आप सबको आज के शुभ दिन